हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास बुक है और आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है समतल और अवतल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर हम लेंस की बात करें तो कहता है किस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होगा। तो यहां से याद रखिएगा उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस में अगर फोकस दूरी अगर पूछें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। और यहीं से अगर पूछ देता कि अवतल लेंस की बताइए, तो अवतल लेंस में दोस्तों, अवतल लेंस में आपका फोकस दूरी हो जाता ऋणात्मक। क्या हो जाता, फोकस दूरी को एफ द्वारा डिनोट करते हैं। फोकस दूरी क्या हो जाता है, यहां से ऋणात्मक हो जाता। ऋणात्मक माने निगेटिव हो जाता। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ गए ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कहता है नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। देखिए, किसी भी दर्पण में अगर हम बिंब, किसी भी दर्पण का बात करें, ठीक है, दर्पण में बिंब माने होता है वस्तु। बिंब माने क्या होता है, वस्तु। ठीक है, अगर हम कोई ये दर्पण ले लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अगर हम यहां पर वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो वस्तु रखने का, तो दर्पण के हमेशा बाईं ओर ही वस्तु रखा जाता है। दर्पण के हमेशा वस्तु क्या रहता है, बाईं ओर आता है। और इसमें चिन्ह परिपाटी में कहा गया है कि कोई भी दर्पण है, इसके बाईं ओर अगर वस्तु रखा जाएगा तो उसको निगेटिव में मान होगा। किस में होगा मान, निगेटिव। निगेटिव माने ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश दर्पणों के रूप में होता है। देखिए दोस्तों, यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर आपको पूछा गया है कि पश दृश्य दर्पण, पश दृश्य दर्पण में आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, पश दृश्य दर्पण मतलब होता है कि पीछे देखने वाला दर्पण। क्या हो जाएगा, पीछे देखने वाला दर्पण, पीछे देखने वाला दर्पण। और इसी को दूसरा नाम आप साइड मिरर भी कह सकते हैं। साइड मिरर क्या कह सकते हैं, साइड मिरर। तो गाड़ी में साइड मिरर या पीछे देखने का है ना, या पश दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहां से अगर पश दृश्य दर्पण या पीछे देखने का दर्पण या साइड मिरर है तो क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। अगर इसी में अगर अवतल दर्पण का चर्चा रहता तो क्या करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का 4 उपयोग होता है। अवतल दर्पण का क्या उपयोग होगा, 4 उपयोग होता है। पहला होगा दाढ़ी बनाने में। क्या होगा, दाढ़ी बनाने की जगह यहां पर हम हजामती दर्पण भी बोल सकते हैं।
हजामती दर्पण। हजामती दर्पण यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सैलून में जो दर्पण आता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण रहता है। और इसका उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। किस में किया जाता है, सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग क्या होता है, अगला उपयोग अवतल दर्पण का होता है डॉक्टर द्वारा आंख नाक गले, आंख नाक गले गले जांच के लिए। आंख नाक गले जांच के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और किस में किया जाता है, तो सौर कुकर में किया जाता है। किस में किया जाता है, सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ तो हो गया ये आपका इसका उपयोग, क्या हो गया, ये उपयोग हो गया। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ये आप याद रखिएगा। अब कहेंगे सर ये बड़ा रहेगा या छोटा, इसको कैसे याद करेंगे, तो यहां से याद रखिए। देखिए ये आप, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। देखिए उत्तल छोटा नाम है और अवतल बड़ा नाम है। तब बड़ा नाम है, इसी से याद रखिए इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण छोटा है तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, किसी वीडियो में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, अभी इतना ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर सामान्य नेत्र की बात करें, सामान्य नेत्र के लिए ध्यान दीजिए, सामान्य नेत्र निकट जो रहेगा वो 25 सेंटीमीटर दिखाई देगा। कितना, 25 सेंटीमीटर, या कहीं पर सेमी भी लिखा रहता है, इससे मतलब नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। तो सामान्य नेत्र निकट कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर देख सकता है। और अगर दूर की बात करें, तो ये अनंत तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य नेत्र दूर कहां तक देखा जा सकता है, तो अनंत तक। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया आंसर। लेकिन याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य नेत्र निकट कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूर कितना देख सकता है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे का क्वेश्चन कहता है किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां से यहां पर कहता है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष, ये भी कह सकते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष को बात करेंगे तो इसमें कहिएगा उत्तल लेंस। क्या कहिएगा, उत्तल लेंस। दीर्घ मतलब होता है दूर, दीर्घ मतलब होता है क्या, दूर दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। तो निकट के लिए किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का। किसका करेंगे, अवतल लेंस का। और अगर पूछे जरा दूर दृष्टि दोष तो उसमें हो जाएगा बाइफोकल लेंस। क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। और इसका एक नाम और होता है, उत्तल लेंस को दूसरा नाम हम अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, और अवतल को क्या कहेंगे, तो अवतल को अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। ठीक है, अब कहेंगे सर इसका बाइफोकल नाम क्यों हो गया, तो बाइफोकल लेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जरा दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है उत्तल और अवतल, उत्तल प्लस अवतल लेंस का
मिक्सिंग करके लेंस बनाया रहता है, उसे कहते हैं बाइफोकल लेंस। समझ गए दोस्तों, यहाँ से 3 को क्वेश्चन बनता है, आपको बता दिए, ठीक है। और ये भी याद रखेगा, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी, और बाइफोकल मतलब उत्तल और अवतल का मिक्सिंग रहता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कहता है, किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है वर्ण के बारे में। ध्यान दीजिए, वर्ण माने होता है रंग, जिसको हम कलर कहते हैं, ठीक है। तो रंग जो होता है प्रकाश, प्रकाश में रंग कितना होता है, 7 होता है। कितना रंग होता है, 7 रंग होता है, ठीक है। 7 रंग कौन कौन होता है, तो यहां से हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं दोस्तों, घबराइएगा नहीं। होता है बै जा नी हो पी ना ला, ठीक है। ला से लाल याद रखिएगा, अब बै से बैगनी याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो कहता है क्वेश्चन आपको कहता है कि वर्ण मतलब जो रंग है उसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा क्या होता है। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये बैगनी हो गया और ये लाल हो गया, तो लाल से याद रखिएगा इसका तरंगदैर्घ्य। ध्यान दीजिएगा, तरंगदैर्घ्य, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम। तो तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो कहेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल। और इसका विचलन ध्यान दीजिएगा, विचलन माने होता है फैलाव, इसका विचलन जो होता है सबसे ज्यादा होता है। विचलन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा, विचलन कम हो जाएगा इसका। समझ में आ गया ना। तो आपका क्वेश्चन कहा था कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो यहां पर ऑप्शन लाल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, टिंडल प्रभाव कहा है, तो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, रुकिए इसको मिटा लेते हैं पहले। तो कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। तो विद्युत धारा में यह भी पूछा गया है कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है। तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो विद्युत धारा में 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। और व्यापारिक मात्रा क्या होता है, यूनिट। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।